हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग माय वेबकैम ओवरले ऑन दिस चैनल एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू इज गुड एंड यू आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हॉट टॉपिक बहुत चल रहा है आज का कि जो कल जीएसटी का मीटिंग हुआ है 12 जून को, उसमें काउंसिल ने काफ़ी सारे मेजर डिसीजंस दिए हैं। जो एग्जिस्टिंग डिसीजंस थे ऑलरेडी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, उनको और फर्दर रिलीफ दी गई है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये वीडियो इज द क्रक्स। दिस वीडियो हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट कि ना आपका टाइम वेस्ट हो और आपको थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लग जाए। एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड वॉच द वीडियो फुली। एंड आई होप कि इससे या तो आपको, आपके क्लाइंट्स को, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बेनिफिट निकाल पाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अप्रिशिएट एंड स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग, so this is the recommendation video is related to recommendation of GST Council that has been posted on by way of press release and which has been conducted yesterday by way of virtual conferencing. So let's start with that. What are the recommendations? First of all, कि जो कल का press release आया है that is maintained in the simplest form. तो आप ये ज़रूर देखिए कि जो प्रेस रिलीज आया हुआ है उसको आप नोटिफिकेशंस के साथ कंपेयर कीजिए, बिकॉज दोज प्रेस रिलीज आर प्रिपेयर्ड इन द सिंपलेस्ट वे, बट जो लीगल बाइंडिंग रहेगा, जो लीगली वैलिड रहेगा, दैट विल बी द नोटिफिकेशंस दैट आर इशूड ऑन सीबीआईसी वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से समझना है, आपको ये प्रेस रिलीज एक आइडिया देगा, बट जो लॉ होता है, लॉ हैज़ टू बी स्टेटेड इन द नोटिफिकेशन। तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर काउंटरवॉइल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि प्रेस रिलीज में कुछ आ रहा है, नोटिफिकेशन में उसका मतलब कुछ और निकलता है, एंड द कंप्लायंस चेंजेस विद इफेक्ट टू द लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक लीगल बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आपको ये चीज़ें मिलती रहनी चाहिए। तो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन एंड हैव द फोर्स एंड दे आर बाइंडिंग, right? And this is a disclaimer that was given in the press release, and you have to make sure that you go through the notifications as well, right? So these are the, I'm giving the gist of directions that are given yesterday. So the first is that they have reduced late fees for nil returns. कुछ पुरानी nil returns के लिए भी और पुरानी taxable returns के लिए भी late fees कम की गई है, late fee को capping लगा दी गई है। और जो present time है, पहले तो हमें पता था कि Feb, March, April तक का दिया था। What about नेक्स्ट का भी इसके बारे में बात किया है इस वीडियो में एंड इस प्रेस रिलीज में। तो एक सबसे बड़ी चीज़ दी है कि जो एक्सटेंशन दी है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दैट इज़ वन बिग थिंग, बिकॉज कई लोगों के नंबर ख़त्म हो गए हैं बट उसमें अभी भी जीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है। सो यू कैन लिंक अप कि अगर वो आईटीसी इज़ अवेलेबल एज पर लॉ, तो आपके क्लाइंट का कितना बेनिफिट हो सकता है इन गेटिंग दैट आईटीसी एंड सिस्टमेटाइजिंग योर रिटर्न्स, राइट? Let's start with it. So further relief has been given to taxpayers. In it they have talked that कि अगर there is a period from July to July 17, way back when the GST law was incorporated, to January 2020, कि late fees has been like capped by a very nominal amount. So it's written that what is the relief? The relief is that there is a nil fee. If there is a nil, there will be a nil fee if you have no tax liability, and maximum fee will be capped by 500 per return. So sir, one doubt arises that whether it's 500 CGST and 500 SGST, that means 1000 rupees, or 500 both for two acts. 250 for CGST and 250 for SGST, or as the case may be. So sir, let the notifications come and we'll see ki what amount is written in that, and on the basis of that we can decide. But as per the press release, it's written 500 per return, so we can take an estimation that it might be 250, but let the major notifications come and they will tell you that whether it's 500 or 250 का गेम है। हाँ, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कोई है ही नहीं, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देन देयर विल बी नील लेट फी, राइट? सॉरी, द नेक्स्ट वन। तो सर आपने व्हेन यू हैव टू फाइल दोज रिटर्न्स
in July 2020 to September 2020 आपको इस पीरियड में फाइल करनी है। तो सर अगर आप अभी फाइल करेंगे, जून में फाइल कर रहे हैं, तो आपको इसका अलाउंस मिलेगा नहीं। मे बी इन्होंने ये तभी रखा हो क्योंकि पोर्टल नीड्स अपग्रेडेशन एंड इट टेक टाइम्स टू अपग्रेड अ नेशनल पोर्टल। सो मे बी इन्होंने तभी ये जुलाई का रखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा एक बॉटलनेक दे दें कि आप उस टाइम तक आपका पोर्टल अपडेटेड और आप जब फाइल करने जाइए देन यू आर NLP कैलकुलेटेड। क्योंकि अगर आप अभी जाएंगे तो सर आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। एंड गलती मत कीजिएगा उसको अभी फाइल करने की, क्योंकि वंस इट गॉन इट्स गॉन, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नथिंग सेड अबाउट कि जिन्होंने पास्ट में फीस दे दी उनका क्या सर, कुछ नहीं का, तो वी कैन अज्यूम दैट इट हैज़ गॉन, राइट। एंड नेक्स्ट, सो व्हाट वर द एग्जिस्टिंग रिलीफ्स। तो सर आपने बात करी कि फर्दर रिलीफ्स दी गई हैं, व्हाट वर द एग्जिस्टिंग रिलीफ्स। So I'll share the notifications. These were the major notifications that were issued in April 2020, in which had talked about a conditional lower of interest rate, conditional lower of interest fees, and for even normal taxpayer and for even composition dealers as well. So you can go there and check out that whether your case falls into that, and you can. That was for a small taxpayers, and that was also in staggered manner. I'll talk about it in नेक्स्ट। अगर आपको ये नोटिफिकेशंस चाहिए तो यू कैन जस्ट मेल मी और यू कैन जस्ट पिंग मी और आई विल प्रोवाइड यू द नोटिफिकेशन एंड यू कैन गो थ्रू बाय इट। ओके, द नेक्स्ट थिंग, सो सर जो पुरानी रिलीफ्स थी वो दे दी, उसमें था कि आप इतनी जुलाई तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते, दैट वर इन स्टैगर्ड मैनर। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल इनटू दैट। इफ यू वांट टू नो दैट यू कैन फॉलो द प्रीवियस नोटिफिकेशन। फर्दर रिलीफ, व्हाट रिलीफ दे हैव गिवन, मैं आपको वैसे बेसिक बता देता हूँ कि उसमें बोला था कि आप सर फॉर एग्जाम्पल एक्स डेट ऑफ जुलाई तक आप पिछले पीरियड्स की रिटर्न फाइल कर दो, सो देयर विल बी लेस लेट फीस एंड इंटरेस्ट और देयर विल बी नो लेट फीस एंड इंटरेस्ट। बट अगर हमने सर जुलाई तक भी नहीं करी तो बिकॉज आप अभी तक देखें तो सम स्टेट्स आर एक्सटेंडिंग, सम स्टेट्स आर वीकेंड्स पे वो लॉकडाउन कर रहे हैं। जैसे पंजाब के स्टेट में दे आर डूइंग वीकेंड लॉकडाउन बट शॉप्स विल बी ओपन, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, सो इट्स अ हार्डशिप फॉर अ टैक्सपेयर एज वेल एंड एज फॉर else also who's into the compliance. And they have said that if you have aggregate turnover of 5 crore rupees and for the month of February, March and April, the rate of interest अगर आप उसको 6 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो उस पर वैसे तो 18% लगता है, but that will be 9% if you are filing it till September 2020, 30th of September 2020. So that means कि पहले ही आपको स्टैगर किया था, अब तब तक फाइल कर दोगे तो आपको लगेगी भैया कंडीशनल लोअर लेट फीस एंड लोअर इंटरेस्ट रेट। बट अगर आप सितंबर तक फाइल कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% लगेगा। सो फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट कि अगर आप फाइल डिले भी कर रहे हैं तो भी आपको कम इंटरेस्ट रेट का चपटा लग रहा है, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट है। सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट कि आप या तो टाइम से फाइल कर दो, अगर सितंबर तक अगर आप फाइल कर रहे हैं तो भी आपको कम ही लग रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, राइट। सो देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग सर वो आपने अभी पिछली स्लाइड में तो बात करी फेब, मार्च और अप्रैल, सर दैट इज गॉन, इट्स गॉन, इट्स पास्ट। व्हाट अबाउट सर नाउ मई, जून एंड जुलाई। तो सर हियर इज इट, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट दैट वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट, waiver of late fees and interest. If you are a small taxpayer up to 5 crore, waiver of late fees and interest in 3B. If you have filed till September 2020 and the dates are yet to be notified, please note this my friends that the dates are yet to be notified. So you have to take care of the notifications that are issued with respect to this press release and then take your action. Because press releases are just in a simpler form, you cannot go into the lining, you have to go to the notification if you want to legally enforce it, right? Oh, so this one is one of the most appreciated move, because generally there are only 30 days की अगर आपने revocation डालना है and some extension as well, but if your registration has been cancelled then you can revoke it. And the press release says to facilitate the taxpayers who could not get their cancelled GST registration restored in time, an opportunity is being provided for filing the application for revocation of cancellation registration
up to 30th of September in all cases where the registrations have been cancelled till 12th of June 2020. Sir, please, this is a very big provision. GST has been there into force from past 3 years, from July 17. तब से लेके आज तक जितनी भी registration that have been cancelled by the jurisdictional officer, you can revoke it, get inactivated. तो sir, फायदा क्या होगा? Friends, please try to appreciate and think that your client will be benefited if he has accumulated ITC in 2A which can be recovered, and subsequently without any late fees, if the ITC is eligible without the late fees, with lower rate of interest, with lower late fees, your client is benefited. And there is when your consultancy comes into place and you tell him the cost benefit, what is the cost and what is the benefit. So this is the one of the most beautiful and appreciated move that has been placed, that if your registration has been cancelled till June 2020, it can be revoked. So this was all about the press release that was issued yesterday. The thing was, I didn't came up with the video right away because I wanted to get into the depth and let you know that what are the consequences, what are the legal bindings, and what you can consult your client. Because if you give the information right away, it might not be in an apt way of communication. So at last, I want to thank everyone that who has listened to me, and if you have liked this video, kindly hit the like button, comment, subscribe to the channel and share to the maximum people. And I wish every one of you is healthy, happy, and you are in great health. I know this COVID is stressful for everyone, whether it's financially, whether it's mentally. But friends, the thing is, we have to go on and we have to take care of ourselves. We have to be Atmanirbhar, and the responsibility lies with oneself. But I'll wish for every one of you who is watching a very healthy lifestyle, and take care. God bless, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.